अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही अहबाब खैर वफ़ियत से हैं। अल्लाह जल्ला शानहू के एहसान, फ़ज़ल और करम हमने लेसन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है और उसके हमने 11 पार्ट्स बनाए हैं, जिनमें से हमने जो पहले 10 हिस्से हैं, 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, उनको हमने बाकायदा तौर पे तजवीद की जो शरई हैसियत है उससे लेके और या जो आपका आखिरी हरफ है उसके आर्टिकुलेटर तक हमने उसमें बात की कलाम। और उसके बाद जो आखिरी हिस्सा हमने 11वां बनाया है पार्ट, उसमें हमने तमाम जो 10 हिस्से हैं उनका खुलासा कलाम जो है उसकी जो झलकियाँ हैं थोड़ी थोड़ी आपके कोशगुजार और बाकायदा तौर पे फिर इंशाअल्लाह आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से लेसन नंबर 2 की तरफ आएंगे। और इससे कबल आपको ये गुजारिश कर दूं कि जो बंदा अपने कुरान को पढ़ने का हक़ अदा करना चाहता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जिनको हमने ये किताब अता फरमाई है वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं जो तिलावत करने का हक़ है। तो अगर वो हक़ अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले कुरान को पढ़ना सीखें, उसके उसूल ज़वाबित और क़वानीन जो हैं उनके ऊपर पहले गौर व फ़िक्र करें, कौन कौन से उसूल उनको नहीं आते हैं, कौन कौन सी बातें उन्होंने नहीं सीखी हैं और किस मजहूल तरीके से वो कुरान सीख के आए हैं और पढ़ रहे हैं। और इसमें और जो आपको सिखाया जा रहा है आप डिफरेंस देखें, फिर आप खुद देखें कि आप दुनिया और आखिरत में कल क़यामत वाले दिन आपके अल्लाह जल्ला शानहू के पेश भी होना है। अगर यहाँ पे आज दुनिया में हम किसी के आगे 2-4 बातें करके उसका मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन कल क़यामत वाले दिन तो अल्लाह जल्ला शानहू के सामने फिर पेश होना है। वहाँ पे इंसान क्या बोलेगा? वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी किसी इंसान की। तो हुज़ूर वाला वो दिन जो है वो अल्लाह ताला ने जो रखा है वो है इसलिए कि जो बंदा क़यामत का क़याम जो किया गया है वो इसी मकसद के लिए किया गया है कि जिसने इस दुनिया में जो किया है उसको हिस्सा मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बंदा ही बाशऊर है, सलीम मुत्तबा है, साहिब अक़ल है। तो हर बंदा अपनी बेहतरी चाहता है, दुनिया को आखिरत पर फ़ोकियत मत दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपनी दुनिया और आखिरत में अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ कीजिए और ऐसे अमाल इख्तियार करें कि अल्लाह ताला हमारे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत के जो परवाने हैं जारी फरमा दे। तो मौज़ सामीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ला शानहू के फजल व करम से आज हम जो इब्तिदा करेंगे अपने नए लेसन की वो है हरकत। अब हरकत जो हैं इसके बारे में आप ये बात ज़हन में रख लीजिए कि ये हरकत की जमा है। हरकत किसको कहते हैं? जब हम कुरान के पढ़ने की बात करते हैं, तजवीद की इस्तिलाह में बात करते हैं, तो फिर हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं। पहली हरकत आपके सामने है ज़बर। अब ज़बर जो है ये अगर लेटर के ऊपर आई हुई हो, पड़ी हुई हो, ये जो साइन आपके सामने पड़ा हुआ है ये अगर लेटर के ऊपर है यानी कि हरफ के ऊपर है तो फिर आप इसको ज़बर बोलेंगे। और इसी तरह जो ज़बर है इसके मज़ीद 2 नाम हैं, अपने नॉलेज में साथ साथ इजाफ़ा कीजिए। इसके 2 नाम क्या हैं? एक है नसब, एक है फ़तह। अब जिस हरफ के ऊपर हरकत हो, एक तो हरकत बजाता है खुद हरकत है ना ज़बर ज़ेर पेश, लेकिन जिस हरफ के ऊपर हरकत पड़ी हुई हो, मौजूद हो, उस हरफ को हम मुतहर्रिक कहते हैं, यानी कि हरकत वाला हरफ। तो हुज़ूर वाला यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो हमने 2 नए नाम इसके पढ़े हैं, सुने हैं, सीखे हैं, वो क्या है? फ़तह और नसब। जिस हरफ के ऊपर फ़तह पड़ी हो, यानी कि ज़बर का ही दूसरा नाम क्या है? फ़तह। ज़बर का ही दूसरा नाम क्या है? नसब। तो जिस हरफ के ऊपर फ़तह पड़ी हुई होगी उसको हम मफ़तूह कहते हैं। ये मफ़तूह मफ़ऊल के वज़न पे है। तो मफ़ऊल आपने उर्दू के कायदे भी पढ़े होंगे और अरबी के भी जो जानते हैं उनमें भी ये लफ्ज़ जो मफ़ऊल का इस्तेमाल होता है। मफ़ऊल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर काम किया जाए। तो जिस हरफ के ऊपर फ़तह होगा उस हरफ को हम क्या कहेंगे? मफ़तूह कहेंगे। एक फ़ाइल होता है ना काम करने वाला, इसी तरह एक मफ़ऊल है जिसके ऊपर काम किया गया है, ठीक है। तो वो जो हरफ है जिसके ऊपर काम किया गया है, फ़तह दी गई है, वो हरफ फिर मफ़तूह बन जाएगा। इसी तरह हम अगर उस दूसरा नाम ज़बर का लें तो वो नसब है। तो जिस हरफ के ऊपर नसब पड़ी हो तो उसको हम उसको मंसूब कह देंगे, ये भी मफ़ऊल के वज़न पर है। तो बा को पढ़ते हुए ये बात ध्यान में रखिएगा कि बा को पढ़ते हुए आपने आवाज़ और मुँह को थोड़ा सा खोल लेना है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, आपको एग्जांपल दूँ, बा ज़बर बा, बा बा। तो ये आपने क्या किया है कि आवाज़ और मुंह को थोड़ा सा खोल लेना है ज़बर को पढ़ते हुए, हरकत नहीं है जब इसको। लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, आप चूँकि मुख्तलिफ़ हरकत और भी आप आगे पढ़ेंगे, खड़ी हरकत,
तनवीन आएगी। इसी तरह मद्दात की मुख्तलिफ आप किस्में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ये आप हुज़ूर वाला बात ज़हन में रखिएगा कि जो हम ज़बर ज़ेर पेश है ना, ये एक हरकत है सिंपल, इनको हमने स्ट्रेच नहीं करना है, खींच के नहीं पढ़ना। जैसे हम हरूफ की बात की है, हरूफ तहज्जी की, अलिफ से लेकर या तक की, अब उसमें हमने क्या किया है, अलिफ बा स्ट्रेच की है, लंबा की है। कितना लंबा किया है, एक अलिफ जितना लंबा किया है। और एक अलिफ जो होता है ये हमेशा ज़हन में रखिए कि 2 हरकत के बराबर होता है। और यहाँ पे जो नया लेसन हम पढ़ रहे हैं वो हरकत का पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे सिंपल ही हर लेटर के ऊपर एक एक हरकत आती जाएगी। आगे डबल हरकत की भी आप पढ़ेंगे बात, ठीक है, लेकिन वो उसका अलग लेसन आएगा। यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं कि एक अलिफ बजाते खुद जो है वो 2 हरकत के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहला जो लेसन आपने पढ़ा है उसमें आपने बाज़ हरूफ को एक अलिफ तक खींच के पढ़ा है, बा, ता, सा, इस तरह के जो हरूफ हैं। तो इसी तरह आपने वहाँ पे तो स्ट्रेच कर लिया, खींच लिया, लेकिन अब जो हरकत आपके सामने आएगी हरफ के ऊपर, जो भी नया लेसन आएगा उसके जो भी नए उसूल कानून रूल्स जो होंगे उन्हीं के मुताबिक आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, उसके मुताबिक आपने वहाँ पे नफाज करना है। वही उसूल कवायद जो आपको समझाए जाएंगे जिस अंदाज से, उसी को आपने जहन में रखना है और उसके बाद उसी तरह आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, नफाज करना है। ये नहीं है कि आपने मिक्स कर देना है कि किसी की हरकत कोई पड़ी हुई हो और खींचा आप किसी और हरकत के मुताबिक जा रहा हो वहाँ पर। तो ये जो होता है कि हरकत को हरकत से बदल देना, इसी तरह हरफ को हरफ से बदल देना, जहाँ पे छोटा करना वहाँ पे लंबा कर देना, ये मकरूह तहरीमी है। लहन जल्ली तजवीद की इस्तिलाह में इसको कहते हैं, यानी कि ये हराम के नज़दीक अगर एक दफ़ा अमल काम किया तो ये सगीरा गुनाह होता है। अगर इंसान इसकी आदत बना ले तो ये हराम हो जाता है, यानी कबीरा गुनाह बन जाता है। तो हुजूर वाला ये आपने जो उसूल आपको बताए जा रहे हैं असल में है ही तो ये है कि आप कुरान को गलती से पढ़ने से बच जाएँ। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं इनको आपने इग्नोर नहीं करना है, इनको माइनर सा नहीं समझना है कि आप इनको इग्नोर कर दें, बल्कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी में ले के आना है। आप कोई भी चीज़ देखते हैं ना, एक दरिया होता है ना, हम देखते हैं छोटे छोटे चश्मे, नहरें मिल के एक दरिया के मिलते हैं, समंदर बनता है। तो ये कतरा कतरा करके दरिया जैसे आम मिसाल बनी हुई है। तो ये आप ज़हन में रखिए कि यही चीज़ होती है कि आपकी जो तालीम होती है, एक फ़न जो होता है उसके अंदर बहुत सारी जुज़ियात होती हैं, किसी एक को भी हल्का ना समझिए आप। अगर वही पेपर में आ जाए जिसको आप हल्का समझ रहे थे, आपने याद नहीं कि छोड़ो कड़ा पेपर चावनी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो आपका नंबर काट दिया जाएगा। वही हरकत जो आप उसको इग्नोर कर रहे होंगे और कायदे में आपने पढ़नी हुई और वहाँ पे आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो वो जाहिर सी बात है उसके मुताबिक नहीं पढ़ रहे, तो मकरूह तहरीमी हराम के नज़दीक अगर एक दफ़ा किया उसकी आदत बना लेंगे तो फिर वो कबीरा गुनाह बन जाएगा। तो ये बातें जो हैं मेरे हुजूर बहुत ज़रूरी होती हैं कि ये हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें, बल्कि उसको हम सीखें, सुने, अपनाएं जो अच्छी बातें होती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्रेच नहीं करना है, ज़बर ज़ेर पेश को स्ट्रेच नहीं करना है, खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना है, बल्कि और ना ही इनमें आपने जर्क करना है, यानी कि झटका भी नहीं देना इसमें। जैसे मिसाल देना हमज़ा ज़बर अ, अब इसको हम ये नहीं कहेंगे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, ती, तो ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि ना स्ट्रेच करना है आपने, ना जर्ग करना है, ना खींच के पढ़ना है, ना आपने झटका देना, बल्कि ये जो बाकी एक हरफ जो हमज़ा इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे, इसके अलावा जो 28 हरूफ हैं इनके अंदर आपने हुजूर वाला बिल्कुल जेंटली पढ़ना है, उनको ना स्ट्रेच करना है, ना ही आपने जर्ग करना है, ना ही लंबा करना है, ना ही आपने उसको झटका देना है, बल्कि आपने जितनी हरकत पढ़ी हुई है उसके मुताबिक उसको पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे थे बा के बारे में, तो बा के ऊपर जब ज़बर आएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने बा को जब पढ़ना है तो आवाज़ और मुंह को थोड़ा सा खोल लेना है, बा ज़बर बा। उम्मीद है कि बा जो है वो समझ आ चुकी होगी। इसी तरह हुजूर वाला हरकत आ रही है वो है ज़ेर। अब ज़ेर जो है इसके भी मज़ीद 2 नाम हैं, एक जर और एक कसरा। अब जिस हरफ की हमने बात की कि जिस हरफ के ऊपर हरकत तो उसको मुतारिक कहते हैं। अब जिस हरफ के ऊपर एक तो हमने फ़तह दिया हुआ ज़बर, ठीक है, हमने उसको मफ्तू कहा। इसी तरह अगर नसब भी फ़तह का ज़बर का नाम है, हमने उसको मंसूब कहा। इसी तरह ज़ेर के जो 2 नाम हैं कसरा और जर, अगर किसी हरफ के ऊपर कसरा आ जाए, यानी कि ज़ेर का दूसरा नाम कसरा है, तो उस हरफ को हम मकसूर कहेंगे, जिस हरफ के ऊपर कसरा है मफ़ऊल के वज़न पर। इसी तरह जर आ जाए तो हम उस हरफ को मजरूर कहेंगे, यानी कि ज़ेर वाला जर वाला हरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़ेर की भी आपको बखूबी समझ आ चुकी होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि बा में हमने क्या किया था, आवाज़ और मुँह को खोला सा थोड़ा सा, बा ज़बर बा। लेकिन आपने जब ज़ेर पढ़नी है तो उस वक्त पढ़ते हुए ज़ेर को आपने मुंह को थोड़ा सा नीचे गिराना है, यानी कि नीचे कर लेना है बिल्कुल ही, बल्कि हल्का सा इशारा देना है, ऐसे बा ज़ेर बी बी बी, बा ज़ेर बी
ता ज़ेर ती, सा ज़ेर फ़ी। हुज़ूर वाला और एक और आपके गोशगुजार बात करता चलूँ, आप भूलिएगा मत और इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, अपने पल्लू के साथ बांध लीजिए। वो बात ये है कि आपने जितने हरूफ पीछे पढ़ के आए हैं, जितने भी आपके नेक्स्ट लेसन आते जाएंगे, उन सब में वो जो हरूफ हैं, वो जो लेसन है रिवाइज होते जाएंगे। उसकी आपको बेहतरीन मिसाल देने जा रहा हूँ। वो ये है, यहाँ पे आपने फिर से हरूफ पढ़ने हैं और वही हरूफ आपने पहले लेसन में पढ़े हैं, हरूफ तहज्जी वाले में, अल-मुफ़रिदात में। और उसमें भी आपने क्या किया है कि मेन चीज़ उनके निकलने की जगहों को सीखा है। कौन सा हरफ पुर हो रहा है, कौन सा थिक हो रहा है, किन की आवाज़ एक जैसी है, किन का मखरज एक जैसा है, किन की आवाज़ मुख्तलिफ है, किन के मखारिज जो है मुख्तलिफ है। ये बातें आपने वहाँ पे सीखी हैं। क्यों सीखी हैं? ताकि आप हरफ की प्रोनाउंसिएशन जो है आप उसको सही तरह से अदा कर सकें, ये हक़ अदा कर सकें हरफ के अदा करने का, और 10 नेकियां लेने के भी हकदार हो जाएँ। तो हुजूर वाला यहाँ पर जो आप देख लें कि हरकत जो है नई चीज़ आपकी आई है। यहाँ पर हरकत जो हम लेसन नया शुरू कर रहे हैं उसमें जो नई चीज़ आई है वो हरकत ज़बर ज़ेर पेश आई है। लेकिन पिछला लेसन कैसे रिवाइज़ हो रहा है कि इसके अंदर आपने बखूबी वही हरूफ पढ़ने हैं जिनके ऊपर ये हरकतें दी जा रही हैं। अलिफ बा ता से लेके या तक के वही हरूफ होंगे, सिर्फ किस चीज़ का इजाफा है? हरकत का इजाफा है। तो यहाँ पे भी आपने जितने हरूफ बारीक हो रहे हैं उनको बारीक रखना है, जो पुर पढ़े जाएंगे उनको थिक करना है, मोटा करना है, उनको पूरी पढ़ना है, हरूफ मुस्तालिया जो होंगे। और इसी तरह ये जो आपने कानून कायदे पीछे पढ़े हैं, आगे जितने भी लेसन आते जाएंगे उनके अंदर ये रिवाइज़ पीछे से होते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो नुक्ता आपको मेन पॉइंट बताया है कि ये बखूबी आपको समझ आ चुका होगा। तो हुजूर वाला अभी तक हमने 2 हरकत की बात की है, एक ज़बर की बात की है और एक ज़ेर। नेक्स्ट जो हमारी हरकत आ रही है, साइन आ रहा है, वो है पेश का। जैसे ये राउंड शेप शक्ल आपके सामने लिखी गई है। अब ये पेश पढ़ते हुए आपने क्या करना है? होंठों को गोल करना है। ज़बर पढ़ते हुए वाज मुँह खोली से थोड़ा सा खोल लिया था, बा ज़बर बा। इसी तरह ज़ेर पढ़ते हुए थोड़ा सा नीचे गिराया वाज मुँह को, बा ज़ेर बी। इसी तरह जब आपने पेश पढ़ना है तो होंठों को सिर्फ महज इसमें गोल करना है, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश थू। और इसी तरह जो हरूफ जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे हरूफ की अदायगी का अलग से आपने ख्याल रखना है। यानी कि जब भी आपके सामने जो लेटर आ रहा है और जो हरकत उसके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, आप अलर्ट होकर बैठे हैं, आपका ज़हन हाज़िर होना चाहिए वहाँ पे कि मैंने साथ ही वो सारे रूल जो पीछे पढ़ लिए हैं, जो साथ साथ रिवाइज़ होते आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे पढ़ने हैं, लगाने हैं, रिवाइज़ करने हैं। जैसे सा आपने पढ़ा था, सा में क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है किनारों से, थनाया उलिया किनारों से ज़ुबान की नोक को निकालना है, ठीक है। और उसके बाद ज़बर के मुताबिक हमने इसको पढ़ना है, फिर हरकत के मुताबिक उसको पढ़ना है। पहले निकालना है, उसके स्पेल करने हैं, उसके बाद उसके हमने क्या करना है, उसको बिल्कुल स्पेल करके पढ़ लेना है। सा ज़बर सा, सा ज़ेर फ़ी, सा पेश सू। तो मखारिज का जो ख़ास तौर पे आपने जो निकलने की जगह हैं, जो पुर होते हैं हरूफ और जो बारीक होते हैं, इनका ख़ास ख्याल आपने रखना है। और जो पुर हरूफ हैं वो चाहे ज़बर ज़ेर पेश अकेला पड़ा हो या जज़म पड़ी हो, कोई भी हरकत आ जाए या कोई भी ना आए हरकत, तब भी ये जो पुर होने वाले मुस्तालिया लेटर्स जो हैं वो हमेशा पूरी पढ़े जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों हरकत जो ज़बर ज़ेर और पेश हैं वो आपके जो गोशगुजार की हैं बखूबी आपने समझ ली। और इसी तरह यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि हमने जो हरूफ तहज्जी पढ़े हैं अलिफ से लेकर या तक, उसमें हमने 7 हरूफ पुर पढ़े थे, यानी कि मोटे पढ़े थे। उनका नाम हमने हरूफ मुस्तालिया दिया था और खुस्सा दाक़तिन क़ौ जो है उनका मजमुआ था। तो लेकिन रा की हमने एक अलग से बात की थी कि ये कभी पुर होता है, कभी बारीक होता है, कभी मोटा होता है, कभी बारीक होता है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रखिएगा, हुजूर वाला इसके बारे में आपको बता दी जा रही है, वो ये है कि जो रा है अगर तो अकेला लिखा हुआ है, जैसे कि हरूफ तहज्जी में लिखा हुआ, तो हमने उसको थिक किया था, मोटा किया था, पुर किया था। लेकिन जब रा की हम हरकत में लेके उसकी बात करेंगे, हरकत वाले लेसन की हद तक बात करेंगे, क्योंकि इसका अपना एक लेसन अलग से आएगा नेक्स्ट, जिसके अंदर हम इसकी डिटेल करेंगे, बाकायदा तौर पे इसकी वजाहत करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि रा जो है ये कभी जब अगर इसके ऊपर ज़बर आ जाए और पेश आ जाए, बिल्कुल सिंपल और आसान सा आपको मैं कायदा बता रहा हूँ ये वाला, कि अगर रा के ऊपर हरकत के लेसन की हद तक बात करें तो उसके ऊपर अगर रा के ऊपर ज़बर आ जाए और पेश आ जाए, यानी कि 2 हरकतें ज़बर और पेश, ये अगर 2 हरकतें आ रही हों तो उस वक्त रा को हमने थिक करना है, यानी कि मोटा पुर करके पढ़ना। इसी तरह अगर रा जो है वो उसके नीचे ज़ेर आ रही है तो फिर हमने रा को पुर नहीं करना बल्कि बारीक करना है। तो पता चला कि रा जो है इसकी अब तक हमने 4 तरह की सूरतें पढ़ ली हैं। अगर ये अकेला लिखा हुआ हो, अल-मुफ़रिदात जो कि लेसन नंबर 1 है उसकी हद तक अगर लिखा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि अब हम जुज़ियात के पेश नज़र बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है।
अब जो रॉ है ना, इसके अकेले लिखे होने की सूरत में जब ये हरूफ तहजी में लिखा हुआ होगा तो उस वक़्त हमने रॉ को क्या करना है, पुर करना है, यानी कि थिक करना है। अब जब हम हरकत की लेसन में आएंगे तो फिर हम हरकत की लेसन की हद तक बात करें, उसके जो कवानीन और रसूल हैं जो बताए हैं हमने, आपके गोशगुजार की हैं, रूल्स आपके सामने रखे हैं, उसके मुताबिक अगर बात करें तो फिर इसका मतलब यह है कि रॉ के ऊपर जब ज़बर या पेश आ जाए, क्योंकि हरकत में हमने 3 तरह की हरकतें पढ़ी हैं अभी तक, वो है ज़बर, ज़ेर और पेश। अब रॉ के ज़िमन में बात हो रही है तो रॉ के ऊपर जब ज़बर आ जाए या पेश आ जाए, इन 2 हरकतों में से कोई भी एक आ जाए तो उस वक़्त रॉ को हमने थिक करना है, पुर करके पढ़ना है, यानी कि मोटा करके पढ़ना है। और मोटा करने का हमने सिर्फ एक ही उसूल पढ़ा है, वो ज़ुबान की जड़ को उठाना है। तो हुजूर वाला इसी तरह अगर रॉ के नीचे ज़ेर आ रही है, यानी कि ज़ेर क्या है, वो जो नीचे साइन पड़ा होता है उसको ज़ेर कहते हैं, रॉ के नीचे अगर आए तो फिर हमने रॉ को थिन करना है, यानी कि बारीक करके पढ़ना है, थिक नहीं करना है, मोटा नहीं करना है। तो ये जो है रॉ की कंडीशन जो है मैंने वो भी आपकी, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने जो दूसरा लेसन है उसके बारे में हरकत जो है, हरकत के बारे में बात की। अब हरकत के बारे में हमने ये कहा कि हरकत की जमा है और उसमें 3 तरह की हरकत शामिल होगी, ज़बर, ज़ेर और पेश। फिर उनके हमने नाम के जो डिटेल थी वो की, वजाहत की। फिर इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जो पुर हरूफ होते हैं उनको आपने पुर करना है, बारीक को बारीक रखना है, और जब रॉ आएगा उसके ऊपर ज़बर आए और पेश आए तो थिक होगा, ये मोटा होगा, ज़ेर आए तो बारीक होगा, और हमज़ा आ जाए यानी कि अलिफ़ के ऊपर का हरकत आ जाती है तो फिर वो अलिफ़ जो है हमज़ा यानी कि उसके ऊपर ज़बर आने की वजह से ज़ेर पेश कोई भी हरकत आ जाए तो वो टर्न हो जाता है हमज़ा के अंदर, और हमने उसके अंदर झटका दे के पढ़ना है, उसको जर्क करना है। लेकिन बाकी हरूफ में हमने जेंटली उनको पढ़ना है, उनमें ना जर्क करना है, ना स्ट्रेच करना है, ना झटका देना, लंबा करना है। तो हुजूर वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने आज का जो लेसन है उसका जो उसके रूल्स है जो वो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिए हैं। उसकी जो प्रैक्टिस है हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपकी कोशिश गुजार करें। लेकिन इससे कबल मैं आपके गोश्त गुजार एक बात कर लूँ, वो ये है कि आपने इस तरह करना है कि अपने जितने भी लेसन पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं ना, हर लेसन जो है, चूँकि मैंने आपको बताया कि वो अगले लेसन में रिवाइज़ हुआ आ रहा है। आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ अगर आप समझाने के लिए। अब ये जो लेसन आप पढ़ें हरकत वाला, इसमें आपने क्या किया, हरकत का सिर्फ इजाफा किया, ज़बर ज़ेर पेश का। अब वो हरकत आपने देनी किस चीज़ के ऊपर है, उन्हीं लेटर के ऊपर जो आपने लेसन नंबर 1 अल मुफरिदात में अलिफ से लेकर यहाँ तक पढ़े। तो पता चला कि वही हरूफ यहाँ पे रिवाइज हो रहे हैं इस लेसन में। तो इसी तरह जो लेसन नंबर 2 आपने पढ़ा है, ये आपका लेसन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर लेसन दूसरे लेसन में इसी तरह आगे रिवाइज होता चला जाएगा। लेकिन आपसे गुजारिश ये करनी है कि आप हुजूर वाला जो हमारा चैनल तजवीज़ एंड इस्लाह, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है नई वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो उसके ऊपर जो हमने पहले लेसन जो है, पहला लेसन उसके जो 10 पार्ट्स हमने किए हैं, और जो आखिरी पार्ट 11वां है, 11 है, उसमें हमने खुलासा कलाम जो है वो 10 हिस्सों का पेश किया है। आप उनको अगर लिख लिया आपने, उनके आर्टिकुलेटर्स को समझ लिया है, और समझने के बाद फिर आप इस लेसन के ऊपर आएँ ताकि आपको ये लेसन बखूबी समझ आ जाए। क्यों कि अगर आप ये वाला यहाँ पे हरकत की हद तक रह गए और वही मजहूल तरीका जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बे, ता पेश तू, या जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन मजहूल तरीके से होती है, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है। मतलब आपने साथ साथ जो इनके आर्टिकुलेटर्स जो मखारिज है उनका भी ख़ास ख्याल रखना है। फिर जो नया कायदा उसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि एक हरफ यही होंगे सारे के सारे, हमने जो लेसन पढ़ने जितने भी पढ़ने हैं इन्हीं हरूफ के ऊपर हमने रद्द बदल करना है सारा। जैसा आमिल आएगा, जैसी हरकत आएगी, जैसा उसूल कानून उसके ऊपर लगेगा, उसी तरह हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, उसी तरह हमने उसके ऊपर अमल करना है। तो अगर आपने गलत सीखा हुआ तो गलत अमल होगा, अगर आपने सही सीखा हुआ, समझा हुआ, प्रैक्टिस की हुई, ख़ास तौर पे जो मैं आपके इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ प्रैक्टिस पे, तो आपने प्रैक्टिस की हुई तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके सामने कुरान जो है आपको कैसे फ़ायदा देता है पढ़ने में। आपका वो जो एक हरफ का इब्तिदान क़ाफ़ के ऊपर जो पेश पड़ा हुआ है कुल का, वो भी आपको फ़ायदा दे रहा होगा। कुल हुवल्लाहु अहद आप पढ़ेंगे, फरमाइए कि वो अल्लाह एक है, तो जब पूरी सूरत पढ़ेंगे हर हरफ के बदले आपको 10 नेकियां मिल रही होंगी। आप खुद सोच लीजिए कि दुनिया में भी आखिरत में कैसे बुलाइयाँ अल्लाह जल्ल शानुहू। ये हकीकत के ऊपर मबनी बातें हैं, ये उन लोगों को समझ में आती हैं जिनके वाकई यकीन और तवक्कुल पक्के होते हैं, ईमान मुकम्मल होते हैं, डाउट नहीं होता उनको। वो हकीकत को समझने वाले होते हैं कि वाकई अल्लाह ताला हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारा अकीदा है, यकीन है अल्लाह ताला है, उसने हमें पैदा किया है। ठीक है, इसी तरह हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा थोड़ी है, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबी नहीं आ सकते हैं।
हम आप पे ईमान लेके आए, हमारा अकीदा है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बातें बताई हैं वो भी हम मनोआन इसी तरह ही मानते हैं। ठीक है, तो हुज़ूर वाला ये हकीकतें हैं जो आपको जो उसकी तासीर नज़र आएगी इंशाअल्लाह। अगर तवक्कुल जो वगैरह है ना वो आपका वो अल्लाह के ज़ात के ऊपर पक्का हुआ, तो आपके गोश गुजार ये मौज़ूआत का पेश करने का मकसद ये होता है कि आप कुरान को सही पढ़ने का जो हक़ है वो हक़ अदा कर सकें, दुनिया और आखिरत में भलाई जो हासिल कर सकें। हुज़ूर वाला ये जो पीछे लेसन्स आपको बताए गए हैं ये आपको रिवाइज़ करने होंगे, अपने लाशऊर में बिठाने होंगे, क्योंकि जो चीज़ लाशऊर में बैठ जाती है ना, इंसान के सामने आती जाती है तो वो एकदम से उसको कर देता है। जैसे मिसाल दूँ आपको एक छोटी सी, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, 4 रकात नमाज, एक बड़ा दुकानदार है, ठीक है, सभी की बात नहीं कर रहा, बाज़ ऐसे होते हैं, तो वो क्या है कि दुकानदार है, वो नमाज़ पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर किए शुरू उसने। अब उस 4 रकातों ने उस पूरी 4 दुकानों का हिसाब लगा देना है, साथ उसके लफाज भी जारी होंगे, हुरूफ की अदायगी जो है वो कर रहा होगा, साथ साथ पढ़ रहा होगा, ठीक है, और साथ ही वो अरकात व सकनात जो नमाज की हैं, अंदर के नमाज के फ़राइज़ वाजिबात हैं वो सारे भी कर रहा होगा साथ साथ, और साथ साथ वो क्या है दुकान का हिसाब भी जारी रहा होगा। और बहुत कम होता है कि ऐसा बंदा जिसको पता भी हो कि सजदा साहब कहाँ पे करना, जहाँ पे नहीं करना होता लोग वहाँ पे कर रहे होते हैं, जहाँ पे करना होता है वहाँ पे करते कोई नहीं, ठीक है। तो याद आ गया वो गलती हो गया कि पीछे वो साथ सजदा साहब कर रही है, पाना होता करना ना होगा, ठीक है। तो ये हुज़ूर वाला बात ये असल में कि आपने लाशऊर में ये चीज़ें मिसाल एक इसलिए दी है कि आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, हर लेसन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी फितरत में ये चीज़ शामिल हो जाएगी, नेचर में शामिल हो जाएगी। तो जब भी आपके सामने कोई भी लेटर वर्ड आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो कुरान में आप पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे तो वो कानून नहीं लिखे होंगे, जितने भी आप यहाँ पे असूल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुरान में ये आप उठा के देखिए कहाँ पे लिखा हुआ कुरान में असूल, जितने भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले कुरान है, ठीक है। तजवीद वाला कुरान हो एक अलग बात है, लेकिन अमूमी तौर पर जो कुरान पढ़ा जा रहा है उसके ऊपर उसूलों कवानीन नहीं लिखे होते हैं। और तजवीद और कुरान भी तभी बंदे को समझ आएगा जब उसने वो सारे कानून जितने भी ज़वाबित हैं वो बाकायदा एक टीचर से सुनने और समझे और सीखे होंगे। तो वहाँ पे आपके जहन में जो कुछ होगा वही आपके काम आएगा। अगर जहन खाली हुआ तो ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ काम नहीं आएगी। तो मैं हुस्न ज़न कायम करता हूँ, हर बंदा ही साहिब अकल बाशऊर सलीम मुत्तबा है, वो अपने नफ़े नुकसान को समझता है। तो इसलिए हुज़ूर वाला ये बाज़हन में रख लीजिए कि जो आपकी दुनिया है ये ख़त्म हो जाने वाली है, आखिरत असल चीज़ है। दुनिया को आप आखिरत फ़ौक़ियत ना दें। अल्लाह जल्ल शानहू ने दुनिया में इसलिए भेजा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए, तो वो इबादत का हक़ अदा कीजिए। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया है उसको वैसा पढ़िए, जैसा अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिनको ये किताब अता फरमाई है वो इसकी इस तरह तिलावत करनी, तिलावत करने का हक़ है। वो कैसे हक़ अदा हो सकता है जब तक कि हम कुरान को सीखें ही ना। और हम कहें जी जनाब यहाँ पे अगर आप 2-4 बातें करके अगर कोई बंदा सीधे तरफ आपको लेके उसका मुंह बंद कर देंगे, कल महशर वाले दिन जब अल्लाह जल्ल शानहू के सामने पेश होना है तो उस वक्त आप किसको कैसे जवाब देंगे, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हुज़ूर वाला मैं आपके गोश गुजार जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मुखलिसाना मशवरे पेश कर रहा हूँ, अपने भाई के ये मशवरे कबूल कीजिए और ये बात ज़हन में रख लीजिए कि आप अपने लिए कार खैर ख़ुद बनाएँ, क्योंकि पीछे आपने जो कुछ सिलसिला जारी कर दिया है अगर गुनाह होगा तो फिर वो गुनाहों वाला सिलसिला जारी रहेगा। अगर कोई बंदा किसी को कुरान भी पढ़ा रहा है और वो गलत कुरान पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने लिए सवाब जारी नहीं कर रहा कुरान पढ़ा के, बल्कि गलत कुरान पढ़ा के अपने लिए गुनाह का जारी कर रहे हैं मामला। और जितने बंदों को दूसरा कुरान पढ़ाएगा बंदा गलत, वो सारे की सारा जिस बंदे ने गलत कुरान पढ़ाया है शुरू किया है उसके खाते में आएगा और बाकी गुनाह में कमी नहीं होगी। तो इसलिए हुज़ूर वाला अपने लिए, अपनी दुनिया और आखिरत के लिए ख़ुद ज़रा गौर व फिक्र कीजिए। दुनिया ही बका नहीं है, यहाँ पे किसी ने नहीं रहना है। यहाँ पे हम पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, पैसों की हवस में लगे रहते हैं। हमारा मुस्तकबिल हमने दुनिया ही जैसे समझ रखा है कि हमने रहना ही हमेशा इधर है। और जो वो हमेशा वाली ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, यहाँ पे तो कोई स्टाम्प पेपर पे साइन भी नहीं करवा के कि बंदा कहे कि जनाब 100 साल इस बंदे ने ज़िंदा रहना और साइन हो गया। अगले लम्हे का पता नहीं, हार्ट अटैक हो जाता है, बंदे का हार्ट फेल हो जाता है और ब्रेन इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, शुगर लो हाई हो जाती है, कोई बहाना बन जाता है, इंसान फोत हो जाता है। तो ये जो आपका आमाल है या सलीहीन के दिसे मुबारक है, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों और तुम्हारे चेहरों की तरफ नहीं देखता बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। और आमाल ही ऐसी चीज़ होगी इंसान जो कब्र में लेके जाएगा और उसके अलावा कोई चीज़ कब्र में उसके साथ जाने वाली नहीं। अच्छे अमाल करेगा तो नूरानी अमाल लेके जाएगा, अगर बुरे काम करेगा तो स्याह अमाल लेके जाएगा, फिर वैसे ही उसके साथ सलूक होगा। तो हुज़ूर वाला अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी है इसके हर लम्हे को आप गनीमत समझिए और कब्रिस्तान जाके देखा करें कि हमारे हम उम्र कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, हमसे छोटे भी मौजूद है, एक नौ मौलूद बच्चा वहाँ पे मौजूद है और सन 61 का बंदा भी वहाँ पे मौजूद है और एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो भी कब्र में मौजूद है और 108 साल वाला
जो बूढ़ा है हज़रत वो भी मौजूद है कब्र में। तो हर बंदे ने ज़िंदगी गुजार दी है अपनी, आज हमें और आपको मौका मिला हुआ है और हमने अपनी इस्लाह जो है ख़ुद भी करनी है, औरों की भी इस्लाह करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो कुरान पढ़ने का हक़ है वो हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में भलाई अता फ़रमाए, और हमें हर एतबार से, हर नक्स और ऐब से, हर गुनाह से पाक फरमाए। जैसा अल्लाह जल्ल शानहू चाहता है हमें अल्लाह ताला वैसा बना दे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।